नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज से हम लोग बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर एमसीक्यू वगैरह देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो आज हम लोग अब एग्ज़ाम जो जिसका होने वाला है उसका देखेंगे दोस्तों। और न्यू वैकेंसी भी बिहार पुलिस की आने वाली है, दरोगा का आने वाला है। तो यह जो वीडियो होगा बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि यह यूपी पीसीएस 2015 से लेकर 2022 में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और मोस्टली इसमें सर साइंस का प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है ना, वह नज़दीक स्थित वस्तु को देख सकता है। निकट में निकट को देख सकते हैं, दूर को नहीं। और दूर में दूर दृष्टि दोष में दूर को देखता है, नज़दीक का नहीं। तो जौन दोष होता है वहीं उसको दिखाई देता है, बाद बाकी नहीं दिखाई देता है। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के चश्मा से ठीक कर सकते हैं पहनकर। और दूर दृष्टि दोष वाला जिसको हाइड्रोमायोपिया कहते हैं, उसको उत्तल लेंस का चश्मा पहनकर दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों का प्रयुक्त जो होता है दर्पण कौन सा होता है। तो दांत, आँख, नाक, कान देखने में ईएनटी जो डॉक्टर देखता है वह अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन जानते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, ऑब्सेसिक एसिड, यह सब क्या है, पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन इसमें से इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है यह एक पादप हार्मोन है, इसका खोज मिलर के द्वारा किया गया था। जबकि इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन यह क्या है, पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। जाइलम क्या है। तो जाइलम एक जटिल ऊतक है, और जाइलम जो होता है ना, यह जल वहन के लिए कार्य करता है, जल वहन के लिए कार्य करता है जाइलम। वहीं पर फ्लोएम रहेगा तो क्या करेगा, खाद, खनिज इत्यादि का वह वहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन इसमें से बताना है कि सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, और जो एक दूसरे से जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह 10% ही होता है, ठीक है। जो खाद्य श्रृंखला में होता है वह क्या होता है, वो लिंडेमैन के द्वारा ही समझाया गया था दोस्तों। और पारिस्थितिकी तंत्र का पिता एजी टेंसले को कहा जाता है, एजी टेंसले को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का तापक्रम, मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वह न ही जोरों में न ही ठंडियों में यानी जाड़ों में घटता है, और न ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा, हमारे उपग्रह में मृदु जल की जो सर्वाधिक मात्रा है कहाँ है। तो इसका जो सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन है नदियों में, झीलों एवं झरनों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों, अस्थायी हिम में, या भूमिगत जल में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गीधों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। गीध की कमी का प्रमुख कारण हो जाएगा जानवरों का दर्द निवारक देना। जानवरों को दर्द निवारक देना क्या है, यह गीधों में अत्यधिक कमी का कारण हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है। तो सिगरेट के धुआं में जो मुख्य प्रदूषक होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। CO और बेंजीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। पायरहेलियोमीटर, तो पायरहेलियोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वह सोलर रेडिएशन मापने के लिए करते हैं। सोलर रेडिएशन मापने के लिए पायरहेलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण राज्य दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है बताना है।
सही इसमें नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा कि यह एक बंद तंत्र होता है, नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र नहीं होता है, खुला तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत दिया हुआ है। जबकि यह एक अजैविक और जैविक दोनों संगठनों में प्रयुक्त होता है, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, भी सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, सही है। जबकि यह एक बंद तंत्र नहीं, खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? जल लवणता प्रवणता को कौन दर्शाएगा? तो यह हो जाएगा थर्मोक्लाइन दर्शाता है, थर्मोक्लाइन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? दांत वाली व्हेल मछली जो होता है व्हेलों में विशालतम है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा स्पर्म व्हेल। क्या हो जाएगा? स्पर्म व्हेल हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का तापक्रम, सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम क्या होगा? तो दोस्तों मानव शरीर का जो तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ सेल्सियस में 37 होता है, तो यहाँ पॉइंट में क्या है, थोड़ा सा कमी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है, तो यहाँ से ऑप्शन अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा भी समझिएगा। तो देखिए 37 में थोड़ा सा कमी कौन हो जाएगा, 36.89। ऑप्शन नंबर यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब 98.6 रहता है तो 37 होता है, तो 98.4 है तो 37 से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, ठीक है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, क्या चीज़ में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोनों हाथों और दोनों पैरों में। टेट्राप्लेजिया जो हो गया है वह दोनों हाथों और दोनों पैरों में क्या हो गया, पक्षाघात हो गया है। और दोस्तों इसमें एक और बता देते हैं, जैसे यहाँ फॉर्मूला याद रखिएगा, C/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/ यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर K - 273/5। यह टोटल इसका क्या है, फार्मूला है। यहाँ से जिससे आपको कहेगा बदलने के लिए, वहाँ से यहाँ फ़ारेनहाइट दिया था सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे 98.4 - 32/9 बराबर C/5। यहाँ सेल्सियस आपका निकल जाएगा, ठीक है। जिसमें कहेगा आप उसमें इसको चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्धचालक है? कौन सा अर्धचालक, सेमी कंडक्टर बताना है। तो दोस्तों सेमी जो कंडक्टर होता है वह जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है। यह सब क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य होता है। बहुल्य उसमें क्या होता है, तो एमाइलेज होता है। एमाइलेज की उसमें क्या होती है, बहुलता होती है। इसी कारण बासमती जो चावल होता है वह पकने के बाद लंबा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? शरीर के अंदर लोहे की कमी से होने वाला जो उत्पन्न रोग है उसको क्या कहते हैं? तो उसको रक्तहीनता कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो गुर्दे में पथरी जो बनेगा वह सोडियम बेंजोएट के द्वारा सोडियम बेंजोएट के कारण बनता है, सोडियम बेंजोएट के कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में, जैसे अभी कोरोना आया था, ठीक है, तो पूरा दुनिया में फैला था, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे एपिडेमिक कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग इसमें से बताना है। तो जल जनित रोग इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैजा, जो जीवाणु के कारण फैलता है, जीवाणु के कारण, ठीक है, हैजा हो जाएगा। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? मृदा यानी मिट्टी से संबंधित है, जिसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इडेफिक हो जाएगा इसका सही उत्तर। और भारत में जो मिट्टी है इसको 8 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लौंग है, लौंग बताना है, लौंग क्या है? तो लौंग एक जो हो जाएगा, यह हो जाएगा सूखे फल है, ठीक है। लौंग क्या है? यह एक सूखा फल है जो किससे प्राप्त होता है? तो पौधे के वर्तिकाग्र भाग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है या कितना ऊर्जा मिलता है? तो एक गिलास पानी से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में
प्लासीमऊ का प्रयोग करते हैं, प्लासीमऊ का प्रयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था, ठीक है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो नीला है वह किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा एक ताना है? ताना बताना है। तो हद कर दिया आपने, हल्दी, अदरक, प्याज, आलू, ये सब क्या है? ताना है। तो इसमें से देख लीजिए सलजम, गाजर, शकरकंद, यह सब ताना नहीं है, जबकि अदरक क्या है? यह एक ताना है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का स्थान जो है ना विश्व में 8 नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांसा मिश्र धातु है, किससे किससे मिलकर बनता है कांसा? तो कांसा मिश्रित धातु एक है जो किससे मिलकर बनेगा? तो तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनता है, तांबा और टीन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो कानूनन अनिवार्य कर दिया है, वह देश का नाम है ब्राजील, ब्राजील देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, होता तो 120/80 ही है, ठीक है, तो इसका उल्लेख Hg में क्या होगा? तो Hg मतलब इसमें उल्लेख क्या हो जाएगा? Hg मरकरी से है, Hg मरकरी से है। लेकिन मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है, ठीक है, जिसको 80 को डायस्टोलिक और 120 को सिस्टोलिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो कुनैन सिनकोना के वृक्ष के छाल में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करें, सिनकोना पादप किस रूप में पाया जाता है? फल यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फल। नहीं, यहाँ फल नहीं होगा, छाल होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छाल से ही प्राप्त होगा, छाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि नैनो प्लग संबंधित है, नैनो प्लग संबंधित है किससे? तो नैनो जो प्लग है वह एक छोटे सुनने वाले यंत्र से संबंधित है, एक छोटे सुनने वाले यंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है कि एक तरफ है WTO, IMF, सार्क, IDA, ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको सुमेलित करके। तो यहाँ पर क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो यह क्या करता है कि सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है, तो 1 का 2 हो जाएगा। IMF क्या करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है यह भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदत्त पैसा देता है, ठीक है। और सार्क जो है वह दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, और IDA जो है नम्य ऋणों की स्वीकृति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 35 का वह हो जाएगा सी, हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अब 2016 में देखते हैं 2016 में क्या क्या प्रश्न पूछा था कि भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा इजराइल, ठीक है, इजराइल हो जाएगा इसका सही उत्तर। बराक 8 मिसाइल जो है भारत इजराइल देश की सहायता से विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित ताप मापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो कहा जाता है वह विकिरण तापमापी को मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर कहा जाता है। जैसे सूर्य का तापमान भी पायरोमीटर से ही मापा जाता है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो किसको किसको परिवर्तित करेगा? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में करेगा, और वहीं विद्युत मोटर हो जाएगा तो विद्युत को यांत्रिक में करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो वायु की जो गति है वह एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है, एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन नहीं है? तो यह हो जाएगा CO2 है, NO2 है, CH4 है, जबकि O2 ऑक्सीजन जो है यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा जैसे
CO2 है, CO2 क्या करता है, पृथ्वी का तापमान को बढ़ा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ केंद्र है, एक तरफ खनिज है, ठीक है। तो विटीकल्चर में क्या करते हैं, विटीकल्चर में अंगूर की खेती करते हैं, ठीक है, अंगूर की खेती करते हैं। ओलेरीकल्चर में साग सब्जियों की खेती करते हैं। पीसीकल्चर में मछली का पालन करते हैं। वहीं पर वेजीकल्चर हो जाएगा, वेज तो क्या हो जाएगा, वृक्षों की खेती करेंगे, ठीक है। तो इसका मिला लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी मानी जाती है वह 25 सेंटीमीटर मानी जाती है, 25 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। अगर उर्वरक का खेत में अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त में से सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र इसमें से धान का खेत है, घास का मैदान है, वन है और झील है। तो कृत्रिम इसमें से क्या आपको लगता है, तो जो धान का खेत है या क्या है, यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जबकि वन है, घास का मैदान है, झील है, यह सब प्राकृतिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है वह क्या है, तो यह हो जाएगा भारी पानी हो जाएगा, भारी, जिसको D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। खोज वासवर्ण और यूरे के द्वारा 1932 में किया गया था। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। D2O का अनुभार 20 होता है। यह जमता 3.8 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। उबलता जो है 101.4 पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, जिसके कारण यह बहुत ही खतरनाक माना जाता है, वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में हीमोग्लोबिन के बारे में कथन पर विचार करना है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें से बताना है कि आपको कौन सा कथन जो है वह सही है। तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती है, बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह भी सही है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। 3 कह रहा है कि कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, यह प्रतिरक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ इसका काम WBC का काम है प्रतिरक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा, 3 गलत है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं, तो प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं, सौर सेल। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु शक्ति, इसको विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ½ mv² होता है, ½ mv² होता है। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है। खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में मानव जो है, मानव एक केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण जो स्रोत बताना है वह हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है, तो कैफीन क्षारक जो है वह चाय और कॉफ़ी दोनों में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस कार्य के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था, ठीक है, किस कार्य के लिए मिला था, तो यह मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था दोस्तों। जबकि विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में दिए थे। बहुत स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज होते हैं कि नहीं सापेक्षता का सिद्धांत के लिए मिला था, नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आइंस्टीन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित कहाँ किया गया है, तो यह करनाल में किया गया है, करनाल में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव सदृश लघुत्तम कॉपी कौन सा है, तो मानव सदृश लघुत्तम जो कॉपी है उसका नाम है गिब्बन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो निष्कर्षण कहाँ से किया जाता है, तो सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसको उत्परिवर्तन कहते हैं और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट है। जिससे क्या मिलता है इसको, पौधे को नाइट्रोजन से प्रोटीन की प्राप्ति होती है और प्रोटीन को मनुष्य के शरीर के लिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इसमें से आपको बताना है तो थायमिन B1 को थायमिन बेरी B1 से स्कॉर्बिक रोग हो जाएगा, विटामिन ए से वर्णांतता, ठीक है, और विटामिन के से रक्त जमना, यह सब सही है, लेकिन विटामिन सी जो है विटामिन ए से वर्णांतता नहीं होता है, ठीक है, रतौंधी हो जाएगा क्योंकि वर्णांतता जो है क्या है, यह एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकेमिया जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी होती है, तो असाधारण बढ़ोतरी श्वेत रक्त कोशिकाओं की यानी WC की होती है, जिसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं ल्यूकेमिया को। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित है किससे, तो वह पीड़ित है बुलिमिया से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर है। तो डोनर जो होता है ना ओ होता है, डोनर ओ होता है, ओ समूह होता है, और एक्सेप्टर जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर वह AB समूह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने के हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है उसका जो नाम है वह हो जाएगा ओजोन, क्लोरीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, तो सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त में से सभी के लिए मस्तिष्क क्या है, जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कैस्पाइन हो जाएगा, कैप्साइन हो जाएगा। कैप्साइन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीक्ष्णता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर दूध हो जाएगा। दूध में भी एमिनो एसिड पाया जाता है, और अगर अंडा सिर्फ ऑप्शन है तो अंडा में पाया जाता है, तो यहाँ B और C दोनों में होगा दोस्तों, क्योंकि अंडा में भी एमिनो एसिड पाया जाता है। तो B और C इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है। तो अर्धचालक सिलिकॉन पहले ही बताया है, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होता है, यह एक सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। तो सदा झुकी हुई होती है, यह हो जाएगा दीर्घवृत्तीय धुरी पर 25.50 पर झुकी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसका ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है। तो प्रयोग में आती है या मीथेन हो जाएगा, जिसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है, और यह खदानों में विस्फोट के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। और यह अगर पूछे किस खेती से प्राप्त होता है, तो धान की खेती में यह गैस की प्राप्ति होती है, धान की खेती से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो रक्त कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं, तो फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इसमें से बताना नहीं है, तो पारा के से मिनीमाटा रोग हो जाता है, सही है। कैडमियम से इटाई, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और फ्लोराइड आयन से अपच दिया हुआ है, यही क्या है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो है वह धान की खेती से प्राप्त होता है, सही है। राइजोबियम
लेग्यूमिनी सारम मटर यानी जितने भी दलहनी पौधा है उसमें से ही प्राप्त होता है। एजोटोबैक्टर जो है वह गेहूं से सही है, जबकि अजोला मक्का से नहीं प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन हो जाएगा। इथाइल मरकैप्टन से पता चल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, ये सही है। और मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेम विद्यमान रहता है। क्या है? दोनों कथन सही है, लेकिन RA का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? अगर सुई चुभा रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वह दर्द महसूस नहीं करेगा? तो यह हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो खुर जो हो जाएगा यह गीदड़ में नहीं पाया जाता है। अब की बार जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें गीदड़ का स्त्रीलिंग रूप पूछ दिया था, गिदरीन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, गिदरीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या हो जाएगा? तो फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रुक्टोज हो जाएगा, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक इसमें से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, रेशम जो है यह एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें से बताना है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण करता है, भी सही है। जबकि गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन करता है, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरिया एक क्या है? तो यूरिया जो है यह एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है जिसका उपयोग क्या करते हैं? उर्वरक के रूप में करते हैं। और प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को ही बनाया गया था, बोहलर के द्वारा बनाया गया था। इसका फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होता है किसका पाचन को वह प्रभावित करेगा? तो यह करता है वसा का पाचन का प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? तो अनुवांशिक रोग इसमें से रतौंधी जो हो जाएगा, रतौंधी यह एक अनुवांशिक नहीं है। जबकि हीमोफीलिया, रंजकहीनता, वर्णंधता यह सब एक क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस रोग होता है उसको अनुवांशिक रोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें से विटामिन B12 प्रति अरक्ता कारक है, सही है। विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन D वंध्यरोधी कारक नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन D या हड्डी से संबंधित रोग इससे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें से जो हो जाएगा चींटी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो कैसे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च जो होगी वह कितना होगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह 10 यूनिट। जैसे बताए हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या करना है, 100 गुना 20 आप बटा में क्या करना है, आपको 1000 से भाग दे देना है 2010।
क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 आया ना तो 20 यूनिट हो जाएगा, 10 यूनिट नहीं होगा दोस्तों, इसका 20 यूनिट होगा, 20 यूनिट। अच्छा 5 बल्ब भी है दोस्तों, 5 बल्ब, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे 5 और, तो क्या हो जाएगा 20 × 100 वाट का क्षमता, 5 गुना 5 बल्ब लगातार, तो 5 गुना 20, अच्छा यहाँ 20 है ना, तो 20 × 50 है, 10 यूनिट सही है। देखिए फिर से बताते हैं दोस्तों कि 100 वाट का क्षमता का बल्ब है, 5 बल्ब और 20 घंटा ही जला है। इस क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग दे देंगे, तो 1 और 2 3 खत्म, 20 × 50 100 यानी 5 × 10 10 यूनिट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो जो भौतिक राशि जो होती है वह आयतन इसका नहीं बदलेगा, आयतन जो होगा वह नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोबाइल चार्जर होता है, जो मोबाइल चार्जर होता है क्या होता है, तो मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची को मिलान करना है, इसमें से बताना है दोस्तों कि एक तरफ उत्पाद है एक तरफ स्रोत है। अफीम कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है, तो अफीम है जो अफीम फल से प्राप्त होता है, पोस्ता से, हींग जड़ से प्राप्त होता है, रबर तना से प्राप्त होता है, जबकि सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 94 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते समय बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों, तो बरसात में सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं इसलिए क्योंकि इसमें से बताएं कौन सा कथन सही है। एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है और वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। सभी के सभी कथन क्या है, इसके सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक तरफ अभिकथन है ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई है, छुआछूत की बीमारियों के कारण, और स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती है। अब बताना है इसमें से आपको कौन सा कुट सही है, तो कौन सा कुट जो है इसमें से सही बताना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यह दोनों कथन डेटा भी सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो कारण क्या है, तो कारण है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र जो है वह सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित इसमें से बताना है नहीं है कौन, तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन में प्रयोग होता है, सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल में प्रयोग होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार जो होता है वह कितना होता है, तो हो जाता है 5 माइक्रोन से क्या होता है, कम होता है, 5 माइक्रोन से कम होता है। 1 माइक्रोन में 10 के पावर 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न एक छूटा 100 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक है, तो द्वितीयक प्रदूषक में हो जाएगा आपका स्मॉग जो हो जाएगा, स्मॉग यह एक द्वितीयक प्रदूषक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यह क्या है, प्राथमिक प्रदूषक में आता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो कीट से इसमें से कौन प्राप्त नहीं होगा, तो कीट से मोती जो है वह कीट से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, चलिए दोस्तों आज 101 ही प्रश्न देखते हैं, फिर इसका 100